आपने कभी सोचा है कि आपका फोन बिना किसी वायर के हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से कैसे कनेक्ट हो जाता है? आखिर ये सिग्नल आता कहां से है? और जब हम कहते हैं यार नेटवर्क नहीं आ रहा, तो असल में होता क्या है? क्या सच में मोबाइल टावर हर वक्त हमें ट्रैक करता है? और अगर दुनिया के सारे मोबाइल टावर्स सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो जाएं, तो क्या होगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल टावर की पूरी दुनिया, बिल्कुल आसान भाषा में। और भरोसा करो, वीडियो खत्म होने तक जब भी तुम टावर देखोगे, तुम्हें उसके पीछे छुपा साइंस दिखाई देगा। पार्ट 1, आखिर फोन में सिग्नल होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि फोन में जो सिग्नल बार्स दिखती हैं, वो असल में हैं क्या। देखो, तुम्हारा फोन एक छोटा सा रेडियो होता है। हाँ, बिल्कुल रेडियो। बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि इंटरनेट, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और लाइव स्ट्रीमिंग तक भेज सकता है। तुम्हारा फोन हर समय हवा में इनविजिबल रेडियो वेव्स भेजता और रिसीव करता रहता है। और इन्हीं वेव्स को पकड़ने के लिए शहर शहर, गांव गांव मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं। अब सवाल ये है, टावर आखिर करता क्या है? पार्ट 2, मोबाइल टावर कैसे काम करता है? मान लो तुम प्रयागराज में खड़े होकर अपने दोस्त को दिल्ली कॉल करते हो। जैसे ही तुम कॉल बटन दबाते हो, ट्रिंग, तुम्हारा फोन सबसे पहले अपने आसपास के सबसे नजदीकी मोबाइल टावर को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल रेडियो वेव्स के रूप में जाता है। अब टावर उस सिग्नल को आगे कंपनी के नेटवर्क सेंटर तक भेजता है। फिर वहां से वो सिग्नल तुम्हारे दोस्त के पास वाले टावर तक पहुंचता है और आखिर में उसके फोन तक। पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है सब इंस्टेंटली हो गया, जबकि पीछे हजारों मशीन्स, फाइबर केबल्स, सर्वर्स और टावर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। पार्ट 3, एक शहर में इतने सारे टावर्स क्यों होते हैं? अगर एक टावर इतना पावरफुल है, तो फिर हर जगह इतने सारे टावर्स क्यों लगे होते हैं? क्योंकि एक अकेला टावर लिमिटेड एरिया तक ही सिग्नल दे सकता है। इसीलिए पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें कहा जाता है सेल्स। और इसी वजह से इसे सेल्यूलर नेटवर्क कहा जाता है। हर सेल का अपना टावर होता है, ताकि लाखों लोग एक साथ इंटरनेट और कॉलिंग यूज कर सकें। पार्ट 4, चलते समय कॉल कटती क्यों नहीं? अब यहां आता है सबसे मजेदार सवाल। जब हम बाइक, ट्रेन या कार में ट्रैवल करते हैं, तो फोन लगातार अलग अलग टावर्स के पास जाता रहता है, फिर भी कॉल कटती क्यों नहीं? क्योंकि नेटवर्क कंपनियां एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, हैंड ओवर टेक्नोलॉजी। जैसे ही तुम एक टावर की रेंज से बाहर जाते हो, नेटवर्क तुरंत तुम्हारी कॉल को दूसरे टावर में ट्रांसफर कर देता है। और ये ट्रांसफर मिली सेकेंड्स में होता है, इतनी तेजी से कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। पार्ट 5, इंटरनेट आखिर हवा में कैसे चलता है? अब सोचो, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील, ऑनलाइन गेम, ये सब आखिर हवा में ट्रैवल कैसे करते हैं? असल में मोबाइल टावर सिर्फ पहला स्टेप होता है। इसके बाद डेटा अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है। और मजेदार बात यह है, इन केबल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बल्कि लाइट ट्रैवल करती है। हाँ, इंटरनेट असल में लाइट की स्पीड से चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पार्ट 6, 4G और 5G में फर्क क्या है? अब आते हैं 4G और 5G पर। देखो, हर नई जनरेशन ज्यादा स्पीड, कम डिले और बेटर कनेक्शन लेकर आती है। 2G में सिर्फ कॉल्स और SMS अच्छे से होते थे। 3G आया तो इंटरनेट यूजेबल हुआ। 4G ने HD वीडियो और स्ट्रीमिंग पॉसिबल बनाई। और अब 5G इतना फास्ट है
कि कुछ सेकंड्स में पूरी मूवी डाउनलोड हो सकती है। लेकिन 5G की वेव्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती, इसीलिए 5G के लिए और ज्यादा टावर्स लगाने पड़ते हैं। पार्ट 7, क्या मोबाइल टावर्स हार्मफुल होते हैं? अब वो सवाल जो लगभग हर इंसान के दिमाग में आता है, क्या मोबाइल टावर्स डेंजरस होते हैं? देखो, मोबाइल टावर्स नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, यानी उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो डीएनए को डैमेज कर सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार नॉर्मल एक्सपोजर में मोबाइल टावर से सीरियस हार्म का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि रेडिएशन लिमिट कंट्रोल में रहे। पार्ट 8, अगर सारे मोबाइल टावर्स बंद हो जाएं तो? अब इमेजिन करो, अगर पूरी दुनिया के सारे मोबाइल टावर्स सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो जाएं, नो कॉल्स, नो इंटरनेट, नो यूपीआई पेमेंट, नो जीपीएस, नो व्हाट्सएप, एयरपोर्ट्स, बैंकिंग, इमरजेंसी सर्विसेज, सब कुछ रुकने लगेगा, क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरह वायरलेस कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। तो अगली बार जब भी तुम अपने फोन में सिग्नल बार्स देखो या किसी टावर को देखो, तो याद रखना उसके पीछे एक बहुत बड़ा इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा है, जो हर सेकंड करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली बार किस टेक्नोलॉजी का सीक्रेट जानना चाहते हो।